जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, UPGK में आज फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग अपना लास्ट वीडियो आज देखेंगे ODOP। लास्ट तो नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और कराऊंगा। 3 वीडियो में मैं ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बताना नहीं, आपको यहीं याद कराना। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको उतने A और B राज्य के जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो एक बार अपन करेंगे पहले कल का रिवीजन, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी रिवीजन करने में, ऐसे तो आप कर नहीं पाते हो। तो सबसे पहले आगरा, क्या बताया था मैंने? चमड़ा या लेदर प्रोडक्ट। ठीक है, लेदर या चमड़े के लिए आगरा को बताया था मैंने। अमरोहा, अगर आपको याद हो, तबलाबाजी बताई थी ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अमरोहा हो गया था। ठीक है, अलीगढ़, बहुत सही, कोई बता रहा है लॉक, बिल्कुल सही भाई, अलीगढ़ लॉक के लिए हो गया। अपना औरैया, औरैया किसके लिए था? मिल्क प्रोसेसिंग है ना, दूध प्रसंस्करण वगैरह, दूध घी वगैरह के लिए था, मिल्क प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, दूध है घी है। फिर हम लोगों ने आजमगढ़ करा था, जो ब्लैक पोट्री के लिए था। किसके लिए था? ब्लैक पोट्री के लिए, अगर आपको याद हो, आजमगढ़। ठीक है, ब्लैक पोट्री के लिए हो गया था। अम्बेडकर नगर हम लोगों ने करा था वस्त्र उत्पाद या टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? वस्त्र उत्पाद के लिए। अयोध्या हम लोगों ने करा था गुड़ के लिए भाई। अयोध्या किस लिए था? गुड़ के लिए, हमारा बहुत फेमस था अयोध्या। ठीक है, ये तो A वाले हो गए आपके। B वाले में देखते हैं तो बदायूं की बात करें अगर, तो B से बदायूं में क्या था आपका? जरी जरोदजी। क्या आता था? जरी जरोदजी दो था, जरी जरोदजी। ठीक है, ये आपको याद होगा। बागपत हम लोगों ने किस लिए करा था? बागपत का आपका था होम फर्निशिंग वगैरह के लिए। ठीक है, बहराइच किस लिए था? बहराइच था गेहूं डंठल की जो स्टिक होती है, गेहूं डंठल। बच्चे शोर थोड़ा कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। बस्ती किस लिए थी? कास्ट कला। और बलिया हमारी किसके लिए थी? बिंदी के लिए थी। ठीक है, बांदा आपको याद हो अगर, सजर पत्थर के लिए हमने बताया था आपको। ठीक है, याद आ रहा है चीज़ें कि नहीं आ रही हैं? तो यही सब था। और बिजनौर मैंने बताया था आपको कास्ट कला के लिए। और बुलंदशहर बताया था श्रमिक उत्पाद के लिए। बुलंदशहर क्यों करा था? श्रमिक उत्पाद। तो ये रिवीजन हो गया। चलिए अब C D ये सब देखते हैं। पूरा रिवीजन करना, प्लेलिस्ट बनी है, इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से पूरा देख डालिए, रिवीजन हो जाएगा। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज अपने C के राज्य देखेंगे, तो सबसे पहले चित्रकूट देख लेते हैं और चंदौली देखते हैं। C वाले कौन से देखेंगे? चंदौली और चित्रकूट। ठीक है, तो चित्रकूट आपका वुडन टॉयज या लकड़ी के खिलौनों के लिए है फेमस बहुत ज़्यादा। चित्रकूट क्यों है? वुडन टॉयज या लकड़ी के खिलौने के लिए। और आपका चंदौली की बात करें अगर, तो चंदौली भी सेम वही है, जरी जरोदजी। क्यों है? जरी जरोदजी के लिए चंदौली हो जाएगा आपका। तो बस आपको ये 2 याद रखना है। C से आपका जैसे चित्रकूट से वुडन टॉय, लकड़ी खिलौने, चंदौली जरी जरोदजी। अब D के राज्य देखते हैं। तो D से आपका ये जो देवरिया दिख रहा है आपको, देवरिया नोट भी करते जाइए अगर आप कर लेंगे। तो सजावट के सामान के लिए फेमस है, सजावट का सामान। देवरिया क्यों फेमस है? सजावट के सामान के लिए, डेकोरेटिव प्रोडक्ट के लिए। इंग्लिश में डेकोरेटिव प्रोडक्ट, हिंदी में सजावट का सामान। और चंदौली तो नहीं भूले, चित्रकूट तो नहीं भूले। चंदौली जरी जरोदजी, चित्रकूट हो गया आपका किसके लिए? खिलौने लकड़ी के। अब देखिए इटावा और एटा देख लेते हैं, E वाले। ठीक है, देवरिया D से आपने देख लिया कि देवरिया D से एक ही है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट या सजावटी सामान। एटा में आपको दिखेगा टेक्सटाइल या वस्त्र उत्पाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, और घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद या ब्रास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको एटा में मिल जाएंगे। तो एटा क्यों फेमस है? घुंघरू है, घंटी है, पीतल उत्पाद, ये एटा हो गया। इटावा हो गया टेक्सटाइल। अब देखेंगे दोस्तों F वाले, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, फतेहपुर, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए फतेहपुर का ही आपको बताता हूँ। फतेहपुर क्यों फेमस है? फतेहपुर क्या प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे? तो फतेहपुर है जैसे बेडशीट है और आपकी आयरन वर्क है ना। तो बेडशीट जो होता है, चादर वगैरह, बेडशीट और आयरन प्रोडक्ट जो है, आयरन वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, आयरन वर्क और बेडशीट इसके लिए हो जाएगा। फर्रुखाबाद आपका वही टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट नहीं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग यानी वस्त्र छपाई के लिए बहुत फेमस है। फर्रुखाबाद क्यों है? वस्त्र छपाई, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फिरोज़ाबाद आपका। वो कौन है? फिरोज़ाबाद कांच के उत्पाद के लिए बहुत फेमस है। ये कांच के उत्पाद, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कांच के उत्पाद या ग्लासवेयर। ठीक है, ग्लासवेयर या कांच के उत्पाद। फिर से बता देता हूँ आपको मैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको याद करते करते मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ सारे ही। चंदौली क्यों था? जरी जरोदजी था। और आपका चित्रकूट किस लिए फेमस था भाई? लकड़ी के खिलौने के लिए था।
देवरिया मैंने आपको याद दिलाया, किस लिए था, डेकोरेटिव पर्पज़ या सजावट के सामान के लिए था। फिर मैं आपको ले गया इटावा, इटावा में मैंने आपको बताया वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन है। एटा में मैंने आपको बताया घुंघरू और ब्रास जो तांबे के पीतल के बर्तन होते हैं उसके लिए फेमस है। फर्रुखाबाद फिर मैं आपको ले गया भैया, फर्रुखाबाद में मैंने आपको बताया कि सर टेक्सटाइल प्रिंटिंग होती है, यहाँ वस्त्र की छपाई होती है। फ़तेहपुर में आपको ले गया, फ़तेहपुर में मैंने आपको बताया कि बेडशीट वगैरह जो है और आयरन वर्क होता है यहाँ पे। फिरोज़ाबाद सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लासवेयर या कांच का उत्पाद जो होता है वो, ठीक है। तो ये आपका एफ वाला हो गया। अब जी वाले राज्य देखते हैं। अब जी में सबसे पहले हम अगर गौतम बुद्ध नगर चले तो ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। हाँ, रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस है ना, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, रेडीमेड गारमेंट के लिए, उसके लिए फेमस है। और फिर गाजीपुर चलें जी से अगर, गाजीपुर तो जूट वॉल हैंगिंग जो होती है, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, जूट वॉल हैंगिंग, है ना, जो जूट से बनाने वाली, दीवारों पर टांगने वाली कुछ डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, जूट वॉल हैंगिंग, उसके लिए गाजीपुर है। गाजीपुर क्यों है, जूट वॉल हैंगिंग के लिए, ठीक है। चलिए गाज़ियाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गाज़ियाबाद है, ये जो गाज़ियाबाद, ये किस लिए फेमस है, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए फेमस है ये, है ना, इंजीनियरिंग जो गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। गाज़ियाबाद क्यों है, इंजीनियरिंग गुड्स, या हिंदी में क्या बोल दोगे इसको, इंजीनियरिंग गुड्स को अभियांत्रिकी सामग्री, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, गाज़ियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग हो गया, ठीक है। गोंडा बच गया जी से भाई। अब गोंडा देखते हैं, ये रहा गोंडा, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए है ना, खाद्य प्रसंस्करण, हिंदी में क्या बोलोगे, खाद्य प्रसंस्करण के लिए या फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक, गोंडा आपका। और जी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है गोरखपुर। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 5 स्टार बना लो। टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, टेराकोटा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, PYQ अगर आपने देखे होंगे तो टेराकोटा। तो जी से एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, जी से गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर में टेराकोटा, ये जरूर याद रखना। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण हो गया, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, और गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। अगर यहीं पे करते करते इटावा का जो बता ले जाएगा, एटा का जो बता ले जाएगा भैया, वो बहुत ही शानदार आदमी है, पेपर वो जरूर निकाल ले जाएगा। चित्रकूट का जो बता ले जाएगा, है ना, चंदौली का जो बता ले जाएगा। अब एच की बारी है, तो हाथरस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है हाथरस, ठीक है। हाथरस बहुत फेमस है हींग के लिए, किसके लिए, हींग के लिए। और या इसको क्या बोलते हैं, ऐसा फोटीडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा फोटीडा, FOETIDA। एक बार थोड़ी स्पेलिंग देख लीजिएगा, हींग याद रखना, ठीक है। ऐसा फोटीडा भी बोलते हैं, या हींग। हाथरस इसके लिए फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाथरस। उसके बाद एच से भाई और कौन सा हो जाएगा हमारा, एच से हरदोई है। हरदोई किस लिए है, तो हरदोई फेमस है हैंडलूम के लिए, किस लिए है, हैंडलूम के लिए। हरदोई किस लिए, हैंडलूम के लिए। गाजीपुर याद है कि नहीं, भूल गए, गाजीपुर बताओ, जूट वॉल हैंगिंग याद है ना। गौतम बुद्ध नगर किस लिए था, रेडीमेड गारमेंट। गाजियाबाद किस लिए था आपका, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। हरदोई मैंने किस लिए बता दिया, हैंडलूम। हाथरस बता दिया हींग के लिए। याद रखते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एच से अपना एक और देख लेते हैं, हमीरपुर, ये जो पड़ रहा है। हमीरपुर किस लिए फेमस है भैया, जूते के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हमीरपुर, जूते या शूज़। हमीरपुर जूते या शूज़ के लिए हो गया, ठीक है, हमीरपुर जूते या शूज़ के लिए। अब हापुड़ आवाज़ आ रही कि सर हापुड़ भी बता दीजिए, हापुड़ एच सही है। तो हापुड़ जो है ये वही होम फर्निशिंग के लिए। हापुड़ क्यों है, होम फर्निशिंग। हापुड़ क्यों है, होम फर्निशिंग। हापुड़ होम फर्निशिंग। और यहाँ बागपत भी आपको अगर याद आ रहा हो तो बागपत भी होम फर्निशिंग के लिए था, याद रखो ऐसे, बागपत होम फर्निशिंग, हापुड़ भी आपका होम फर्निशिंग। चलिए रिकॉल कर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हापुड़। हापुड़ मैंने क्या बताया अभी आपको, होम फर्निशिंग के लिए, होम फर्निशिंग, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, हापुड़ होम फर्निशिंग। फिर आपका हरदोई, हरदोई किस लिए आ जाता है, हैंडलूम के लिए फेमस है भाई, हैंडलूम वगैरह के लिए, ठीक है, जो हैंडलूम नहीं होते हैं, गद्दे चदरे, ये सब हैंडलूम हाउस हो गया एक तरह से। हमीरपुर किस लिए फेमस है भाई, हमीरपुर जूते के लिए, अभी बताया ना मैंने आपको, शूज़ के लिए हमीरपुर हो गया आपका। हाथरस भी अभी बताया था मैंने, बहुत ही फेमस, हींग के लिए फेमस है हाथरस, ठीक है। हाथरस किसके लिए हो जाएगा, हींग के लिए हो जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं जे वाले आज, फिर हम लोग कल देखेंगे। जालौन से देख लेते हैं सबसे पहले। जालौन किस लिए, जो हस्त निर्मित कागज़ कला होती है, हैंड मेड पेपर आर्ट, हैंडमेड पेपर आर्ट या हस्त निर्मित जो कागज़ कला है, हस्त निर्मित कागज़ कला, हस्त निर्मित कागज़ कला के लिए बहुत फेमस है जालौन। अब जैसे भैया आ गया जौनपुर, मुन्ना भैया वाला जौनपुर की क्या लेने आए हैं, कंट्रोल लेने आए। तो जौनपुर में वुलन कारपेट चलती है, जौनपुर में क्या चलती है, वुलन कारपेट। मिर्ज़ापुर में खाली कालीन चलती है, और वहाँ मतलब मिर्ज़ापुर में कालीन भैया, यहाँ पे ऊनी कालीन हो गया, है ना, ऊनी कालीन के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। मिर्ज़ापुर कालीन है, भदोही कालीन है, और जौनपुर आपका ऊनी कालीन हो जाएगा। जालौन हो गया हस्त निर्मित कागज़ कला यानी हैंडमेड पेपर आर्ट जो हो गया।
फिर जे से हो गया झांसी। झांसी किस लिए फेमस हो जाएगा? सॉफ्ट टॉयज़ के लिए बहुत फेमस है झांसी। किसके लिए? सॉफ्ट टॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा झांसी आपका, ठीक है। आइए अब फटाक से यहाँ से क्विक रिवीजन करके चलते हैं। तो मैंने आपको बताया आगरा लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ लॉक हार्डवेयर्स हो गया, औरैया हो गया दूध प्रसंस्करण या घी, जौनपुर बता दिया ऊनी कालीन, झांसी हो गया सॉफ्ट टॉयज़। बाकी के वाले कल देखेंगे। आजमगढ़ बताया मैंने आपको ब्लैक पॉटरी, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, अमेठी हो गया मूंज उत्पाद हो गया आपका अमेठी। अयोध्या देख लिया हम लोगों ने गुड़, बदायूं जरी जरोजी, बागपत होम फर्निशिंग, बहराइच किस लिए था? गेहूं डंठल। फिर बरेली हम लोगों ने देखा जरी जरोजी, बलिया बिंदी, बस्ती वुडन क्राफ्ट, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, भदोही भी आपने बताया कालीन है ना, जैसे मिर्ज़ापुर कालीन था, बांदा सजर पत्थर, बिजनौर आपका कास्ट कला आ गई थी, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद या टेक्सटाइल, बुलंदशहर सैरामिक उत्पाद, चंदौली जरी जरोजी, चित्रकूट भी आप लोगों ने देख लिया वुडन टॉयज़, डेकोरेटिव पर्पस देवरिया, इटावा हो गया, एटा हो गया है ना, घुंघरू वुंघरू वगैरह के लिए। तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा ये मैप के थ्रू करके। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया वीडियो देख लीजिए, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। बहुत ही कम शहर बचे हैं, के नाम के बचे हैं, एल नाम के बचे हैं, ये मैं आपको कल ख़त्म करा दूंगा, ठीक है, कल के वीडियोज़ में। और फिर एक फाइनल वीडियो से मैं आपको पूरा रिवीजन और जितने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पेपर में आए हुए हैं PYQs उनका प्रैक्टिस करा दूंगा इसी वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा दोस्तों। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दे के जाता हूँ कि आप मुझे बताइए भैया, बांदा का हम लोग देख चुके हैं, भदोही का देख चुके हैं, ठीक है, और बलिया का देख चुके हैं, बस्ती का देख चुके हैं। इसका मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो। आगरा का अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइए। इटावा का और औरैया का, ठीक है, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करिएगा। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ऐसे इनिशिएटिव पेड ग्रुप में देके शानदार तैयारी कराई जाती है, वो भी एकदम कम प्राइजेज में दोस्तों।